नेक्स्ट आ जाओ अब शेर शाह सूरी। शेर शाह का पूरा टाइम पीरियड एक्सप्लेन करूंगी 1540 से 1545 तक का। पहली चीज, ये मुगल शासक नहीं है, सिर्फ इसका जो टाइम पीरियड है वो मुगलों के टाइम पीरियड के बीच में आया है, इसका इसीलिए जो है बताना जरूरी है। तो कभी भी कोई भी बच्चा गलती से भी ये टिक नहीं कर दे कि भैया मुगल एम्परर से बिलोंग करता है या मुगल एम्पायर से, नहीं। अब पढ़ते हैं शेरशाह सूरी वन बाय वन। शेरशाह सूरी का जो चाइल्डहुड नेम था वो था, दैट इज फरीद खान। फरीद खान वॉज द नेम ऑफ शेर शाह सूरी। क्लियर। अब फरीद खान जो थे, यानी कि चाहे आप फरीद खान बोल लो चाहे आप शेर शाह सूरी बोल लो, क्लियर, इनके एक प्रोटेक्टर हुआ करते थे, एक संरक्षण हुआ करते थे। वो कौन है? बहार खान लोहानी, जो कि बिहार के जो है सूबेदार। सूबेदार मीन्स जिनको एक एरिया दे दिया जाता है। तो जो बिहार का जो एरिया था, उनके जो सूबेदार थे वो कौन थे? बहार खान लोहानी। और ये कौन था बंदा बहार खान लोहानी? ये शेरशाह सूरी का प्रोटेक्टर था, संरक्षण था। क्लियर। अब जो आप शेर खान देख रहे हो ना, जो मैंने आपको शेरशाह सूरी में अभी पहले बताया था, शेर खान डिफीटेड हुमायूं, फर्स्ट बैटल जो मैंने बताई थी हुमायूं के केस में। क्लियर। ये जो टाइटल है ना शेर खान का, ये इसी बंदे ने दिया था, बहार खान लोहानी ने जो है फरीद खान को जो टाइटल दिया था शेर खान का, फिर इसका नाम जो है शेर खान पड़ गया था। और शेर शाह सूरी कब बना था वो मैंने बताया था, वो बैटल जीतने के बाद जो है शेर शाह सूरी का इसका नाम पड़ा था। फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं। बहार खान, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अभी आगे आएंगे वो मैं बताऊंगी। बहार खान डाइड, बहार खान की कुछ समय बाद जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है शेरशाह सूरी को जो है बिहार की जो सूबेदारी है वो किसको मिल गई? शेरशाह सूरी को, क्योंकि बहार खान की जो है वो डेथ हो गई थी। 1539 में बैटल ऑफ चौसा में शेर खान ने किसको हराया था? हुमायूं को। और 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम कह लो, बैटल ऑफ कन्नौज कह लो, वन एंड द सेम थिंग। उसके बाद जो है इस बैटल में जो है अगेन शेरशाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट करा था। अब शेरशाह सूरी ने जो है आफ्टर द बैटल ऑफ बिलग्राम, नया पॉइंट आ जाता है यहाँ पर सारा, बिलग्राम और कन्नौज की बैटल के बाद शेरशाह सूरी ने फाउंड करी थी सूर डायनेस्टी। सूर डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? शेर शाह सूरी। 1545 में कलिंजर फोर्ट या इसको इस तरीके से भी स्पेलिंग मिल जाएंगे तुम्हें, कलिंजर फोर्ट, या फिर कुछ जगह पर जेड भी आ सकता है, तो वो वन एंड द सेम थिंग है, अलग अलग कंसीडर मत करना। जो ये कलिंजर फोर्ट था, कहाँ पर था? बांदा में, मध्य प्रदेश में। 1545 में जो कलिंजर फोर्ट बनाया गया था, इस कलिंजर फोर्ट पे जो है शेर शाह सूरी ने जो है अटैक कर दिया था। और इस फोर्ट को रूल कौन कर रहा था उस टाइम पे? कीरत सिंह। कीरत सिंह वॉज द रूलर ऑफ कलिंजर फोर्ट। और शेर शाह सूरी ने जो है कलिंजर फोर्ट पर जो है अटैक कर दिया था। अब इस अटैक में क्या हुआ? जो आपके जो शेर शाह सूरी हैं वो जो है घायल हो गए थे। इन्होंने जो है, कीरत सिंह ने जो है बॉम्ब्स का यूज करा था, जिसकी वजह से ये घायल हो गए थे। और 1545 में जो है शेरशाह सूरी की जो है डेथ हो गई थी एट कलिंजर फोर्ट में, इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इनके बारे में इन्होंने क्या क्या चीजें करी वो सबसे इम्पोर्टेंट है। शेरशाह सूरी का जो टॉम है, जो मकबरा है, वो कहाँ बनाया गया? सासाराम इन बिहार, जो करंटली जो है आपका बिहार में है, सासाराम में जो है इनका जो है मकबरा बनाया गया था। क्योंकि बिहार जो है इनके अंडर आ गया था। जो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे लोहानी साहब, उनकी डेथ के बाद जो है बिहार की सूबेदारी इनको मिल गई, तो बिहार इनके पास आ गया था। अब S3 का मतलब कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, दिस इज शेर शाह सूरी।
क्लियर, S3 आएगा अब आगे। यस मैम, यस मैम। मैम प्रोटेक्टर क्या होता है? जी, प्रोटेक्टर। संरक्षण बेटा बताया तो, मैम संरक्षण। प्रोटेक्टर। हाँ जी, मैम पिछली स्लाइड। हाँ जी, प्रोटेक्टर ही बेटा, संरक्षण बताया तो है। होता क्या है मैम ये? बॉडी गार्ड जैसे, बॉडी गार्ड। बॉडीगार्ड। हाँ जी, ओके। यानी कि ओके। जैसे कि कोई भी आपका राजा है। बहुत डिस्टरबेंस आ रही थी मुझे, इसलिए म्यूट करना पड़ा मयंक आपको। क्वेश्चन पूछने के बाद म्यूट कर लिया करो बच्चे। प्रोटेक्टर इन द सेंस कि जैसे एक साथ में एक असिस्टेंट नहीं होता, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं ना कि इसका असिस्टेंट है, ये इस ओनर का पर्सनल असिस्टेंट है, तो ऐसे ही आप कह लो बहार खान लोनी जो है इसके असिस्टेंट थे। क्लियर। अब जो है शेरशाह सूरी ने 2 कॉइन्स की इंट्रोडक्शन करी थी। कौन? टका और रुपया, ये दोनों जो हैं शेरशाह सूरी द्वारा इंट्रोड्यूस करे गए कॉइन्स हैं। और शेरशाह सूरी का रोज कहाँ कहाँ है? ही कंस्ट्रक्टेड सड़क ए आजम। सड़क ए आजम बहुत इंपॉर्टेंट। जीटी रोड जो आज की देन जो आप देखते हो ना, जीटी रोड जिसे आप बोलते हो ग्रैंड ट्रंक रोड, ये किन की देन है भाई? ये आपके इन्हीं भाई साहब शेरशाह सूरी की देन है। इन्होंने एक सड़क आजम जो है उसका नाम दिया गया था सड़क आजम, कंस्ट्रक्टेड बाय शेरशाह सूरी। इन्होंने ही बनवाई थी, कहने का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने जो है एज ए लेबर काम करा था, नो। अब ये जो सड़क बनाई थी कहाँ से कहाँ तक जाती थी? ये कैलकटा से लेके पेशावर तक की इन्होंने रोड बनाई थी। इसके अंडर आपका हमारा जो इंडिया का जो NH1 और NH2 है, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 जो है, वो जीटी रोड के अंडर ही आता है। इसी जीटी रोड पर है आपका नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2, जो ये दिल्ली से जाता है। इधर देखा होगा आपने, कैलकटा, आगरा, दिल्ली, लाहौर, काफी जगह बीच में इंक्लूड करके ये जो सड़क है, ये बांग्लादेश के एरिया को भी कैप्चर करती है, जो इन्होंने ये सड़क आजम बनाई थी उस टाइम पे। सो इम्पोर्टेंट है, सड़क आजम किसने कंस्ट्रक्ट कराया? शेरशाह सूरी ने। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जीटी रोड। जीटी रोड भी बोला जाता है कि जीटी रोड का निर्माण किसने करा? शेरशाह सूरी ने। 1545 में जो आपके इस्लाम खान है, वो जो है सूर डायनेस्टी के जो है नेक्स्ट रूलर बने थे 1545 में। जैसे कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि इनकी कलिंजर पोर्ट पे जो है डेथ हो गई थी। कीरत सिंह जो है उन्होंने बॉम्ब्स का यूज करा था, तो अटैक कर दिया था, तो वहां पर लड़ाई में आपस में हो गई थी। अब उसके बाद जो आए, कौन आए? इस्लाम खान। जब इस्लाम खान कौन है? इस्लाम खान जो है इनके जो है नेक्स्ट रूलर बने थे सूर डायनेस्टी के। और इस्लाम खान जो है वो बेटे हैं किसके? शेरशाह सूरी के। जो आपके इस्लाम खान है उनका उन्होंने बहुत ही कम पीरियड के लिए जो है शासन पर रहे थे, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए। देन इनका जानना जरूरी नहीं है इन्होंने क्या करा, कुछ नहीं, क्योंकि इनका ऐसा कुछ था नहीं कि जो बताया जा सके। देन उसके बाद इस्लाम खान के बाद कौन इस्लाम खान के बाद आए शेरशाह सूरी के बाद इस्लाम खान, जो कि सन थे। फिर उसके बाद आए इनके मैटरनल अंकल फिरोज खान। भाई इसको गद्दी मिल गई, ये बंदा हो गया। और ये है कौन? फिरोज खान, ये मामा है इस्लाम खान के। जो मामा कौन है? दैट इज योर फिरोज खान। ये आए गद्दी पे, ये इसको गद्दी मिली, ये बंदा पागल हो गया, इससे संभली नहीं। फिर इसके एम्पायर को संभाला किसने था? हेमू ने। हेमचंद्र, जिसे विक्रमादित्य भी बोलते हैं, इसका हम अभी आगे पढ़ेंगे। सिर्फ इतना जान लो कि उसके बाद जो है एम्पायर जो है किसने होल्ड करा था। और भैया फर्स्ट हिंदू रूलर था ये दिल्ली का, ऐसा आया था जिसने मुस्लिम्स के ऊपर रूल करा था, नहीं तो सारे मुस्लिम ही थे। अब आ जाती है बात अकबर, किस तरीके से हेमू का इसी में ही आएगा। तो अब हम करते हैं अकबर का कार्यकाल। अब आपका मुगल में जो है आपका जो आएगा, जो नेक्स्ट आएंगे अकबर। शेर शाह सूरी इज नॉट मुगल एम्प्रर। क्लियर।
1556। अब हुमायूं का टाइम पीरियड कितना था? 1556 तक। यहाँ से हुमायूं के बाद जो नेक्स्ट मुगल एम्परर कौन आए हैं? हमारे अकबर। 1556 से लेके 1605 तक का कार्यकाल था इनका, अकबर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल बंदे थे, बहुत कुछ करा इन्होंने। बोर्न इन, इनका जो जन्म है 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। 1556, 14 साल की उम्र में कोरोनेशन, राज्याभिषेक। राज्याभिषेक जो होता है वो तिलक सेरेमनी नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर राज्याभिषेक। क्लियर? अकबर के बहुत छोटे उम्र के थे, सिर्फ 14 साल के थे जब इनके जो फादर की जो है डेथ हो गई थी, तो इनको 14 साल की उम्र में ही जो है गद्दी पे आना पड़ा। अब 14 साल की जब इनकी उम्र थी तो इनका एक राज्याभिषेक करा गया, यानी कि इनको गद्दी पे बिठाया गया और इनका तिलक करा। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ पर है? पंजाब। पंजाब में कौन सी जगह पर जो है इस बंदे का राज्याभिषेक हुआ था? दैट इज इन कलानौर। और किनके द्वारा जो है इनका राज्याभिषेक करा गया था? बाय मिर्जा अबुल कासिम। वेरी इंपॉर्टेंट। Who coronated अकबर? मिर्जा अबुल कासिम। 1556 में आपकी जो है फर्स्ट बैटल हमारी 1526 में हुई थी। अब आ जाती है आपकी मुगलों के कार्यकाल के दौरान, जो कि बाबर ने जीती थी। हमने वो ऑलरेडी बाबर का कर चुके हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब 1556 में जो है आपकी पानीपत की सेकंड बैटल हुई थी, दूसरी लड़ाई हुई थी, जहां पर अकबर जो है, अकबर ने किसको हराया था? हेमू को हराया था। जो अभी हम हेमू बता रहे हैं ना, उसको, हेमू को जो है इन्होंने जो है हरा दिया था। और जैसा कि मैंने बोला कि जो आपके अकबर जो थे बहुत कम एज के थे, 14 इयर्स। तो इस जो बैटल में है, इस बैटल में अकबर को रिप्रेजेंट किसने करा? दैट इज योर बैरम खान। बहुत इंपॉर्टेंट। इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हु रिप्रेजेंटेटेड अकबर? अकबर के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? किन्होंने सारा युद्ध? बैरम खान ने लड़ा था सारा। इन्होंने जो है अकबर को रिप्रेजेंट करा था। 1562 में क्या हुआ? अब इन्होंने क्या क्या चीजें करी, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती हैं ये अकबर की चीजें। अकबर एंडेड स्लेव सिस्टम। जो स्लेव सिस्टम चला रखा था मुगलों ने, जो चला हुआ था, वो जो है गुलाम बनाना किसी को, वो चीज जो है अकबर ने एंड करी थी। अकबर ने जजिया टैक्स भी एंड करा था। कब करा था? 1564 में जो है जजिया टैक्स जो है खत्म करा था। जजिया टैक्स ऑलरेडी मैं खिलजी वाले चैप्टर में करा चुकी हूँ, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। क्लियर? जजिया टैक्स आपका अकबर ने जो है एंड कर दिया था। फिर 1571 में अकबर फाउंडेड फतेहपुर सिकरी। अब ये जो आपके अकबर भाई साहब हैं, इनकी एक तमन्ना हुआ करती थी कि इन्हें एक, इनकी विश थी कि मुझे जो है पुत्र की प्राप्ति हो। ही विश्ड फॉर ए सन। उसके लिए जो है इन्होंने सलीम चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगी थी। और इनकी जब ये मन्नत पूरी हुई, क्लियर, सलीम चिश्ती की दरगाह पे जो है इनकी जो है वहां पर इन्होंने मन्नत मांगी और वो मन्नत जो है इनकी जो है पूरी हो गई। मन्नत पूरी होने के बाद इन्होंने उसकी खुशी में इन्होंने क्या था? फतेहपुर सिकरी जो है एस्टेब्लिश करा था। अब ये फतेहपुर सिकरी जो है, डू नॉट रेज हैंड में, लिंक में आपको देखना पड़ेगा। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, मुझे पता है। ही विश्ड, डाउट है तो वो पूछो, डाउट के लिए देर इज नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, बट नॉट फॉर इफ यू आर सेइंग कि मैम रिपीट करा दो, फॉर दैट आई वॉन्ट। मैम
डाउट पूछना है तो आप करो। नो मैम, डाउट नहीं पूछना है। ओके बेटा, इसको सॉरी फॉर दैट, टाइम नहीं है बेटा। आपको लिंक तो मिलेगा, लिंक में आप चेक करना। और सलीम चिश्ती की दरगाह पे उनकी विश जो है पूरी हुई, और उन्होंने जो है उसकी खुशी में आफ्टर फुलफिलिंग ऑफ हिज विश के फुलफिलमेंट के बाद इन्होंने फतेहपुर सिकरी जो है बना दिया। अब ये जो फतेहपुर सिकरी है ना, ये एक नहीं था, ये दो विलेजेस से, एक था फतेहपुर और एक था सिकरी। इनको कंबाइन करके जो है, इनको मिक्स करके जो है इन्होंने एक टाउन एस्टेब्लिश करा कॉल्ड फतेहपुर सिकरी। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ योर फतेहपुर सिकरी। पुत्र प्राप्ति की खुशी में उन्होंने टाउन बना दिया। नेक्स्ट आ जाता है इन 1571। 1571 में क्या हुआ कि अकबर ने जो है, जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी फतेहपुर सिकरी की, तो इन्होंने जो है अपनी कैपिटल भी जो है फतेहपुर सिकरी में शिफ्ट कर ली। लेकिन ये ज्यादा देर तक उसको अपनी कैपिटल नहीं बना पाए, क्योंकि जो है वहां पर जो है पानी की कमी हो गई थी, और जो है ये वापस जो दिल्ली जो है वापस ये आ गए थे। उसके बाद 1575 में इन्होंने क्या चीज कंस्ट्रक्ट करवाई? इबादत खाना। भैया, ही बिलीव्ड इन दी पॉलिसी ऑफ वन गॉड। एक भगवान की पॉलिसी में ये बिलीव करते थे। इन्होंने इबादत खाना जो है एक हॉल बनाया। ये कौन सा था? प्रेयर हॉल था, जहाँ पर लोग आके पाठ पूजा करते थे। 1577 में अकबर ने क्या करा? लड़ाई वड़ाई में ज्यादा लड़ाइयां इन्होंने इतनी नहीं लड़ी, एक ही है जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है जो इनकी फेमस है। इन्होंने मतलब चीजों को बनाने में जो है उनमें ज्यादा टाइम निकाला। डोनेट अ लैंड ऑफ 500 बीघा जो है इन्होंने डोनेट कर दी थी। क्लियर? उस टाइम पर, यानी कि इनका दिल इतना बड़ा था कि इन्होंने 500 बीघा जो जमीन जो है वो डोनेट करी थी। जहां पर कि आज करंट टाइम में आप अमृतसर में देख रहे होंगे गोल्डन टेम्पल है। ये जो गोल्डन टेम्पल बना हुआ है ना, वो इनकी दी हुई 500 बीघा जमीन के ऊपर, यानी कि और भी चीजें हैं, लेकिन गोल्डन टेम्पल जो है, जो ये लैंड इन्होंने डोनेट करी थी उस पे बना हुआ है। दैट लैंड ओनली, विच मीन्स गोल्डन टेम्पल जो देखते हो। 1582 में, इन 1582 he started his own religion called दीने इलाही। दीने इलाही जो है, इन्होंने एक रिलीजन। 2000% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है ये दीने इलाही पूछा गया है कि किसने स्टार्ट करा था? अकबर ने। कब स्टार्ट करा था? 1582 में। दीन इलाही इन्होंने रिलीजन करा था, जहां पर इन्होंने प्रिंसिपल रखा था एक और, यानी कि हम सब एक भगवान की औलाद हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इन 1583 ही स्टार्टेड इलाही कैलेंडर। जैसे हमारा हिंदू कैलेंडर होता है, अलग अलग देसी कैलेंडर होते हैं, इन द सेम वे इसमें इन्होंने भी, अकबर ने जो है अपना कैलेंडर चलाया था, इलाही कैलेंडर। और इलाही एरा भी बोला जाता है। एरा मीन्स एक टाइम पीरियड, संवत हिंदी में। अब आती है इनकी बैटल 1576। ये बीच में इसलिए नहीं ली थी सो दैट कि मैं ये इकट्ठी बता दूं कि इन्होंने क्या क्या चीजें इनोग्रेट करी थी, क्या क्या चीजें। अब आ जाएंगी इनकी कुछ बैटल, बहुत इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी की जो बैटल है, ये अकबर ने जो है लड़ी थी। अकबर ने किसको डिफीट करा था? महाराणा प्रताप को। इसका इसमें अकबर को साथ किसने दिया था? मान सिंह जो है, उन्होंने जो है अकबर को जो है रिप्रेजेंट करा था। यानी कि अकबर बड़े हो गए थे, बट जो है एक तरह से कहते हैं ना सहयोगी। तो यहाँ पर मान सिंह ने जो है इनको सपोर्ट करा था। इस बैटल में जो है अकबर की जो है मदद करी थी, और अकबर की मदद से जो है महाराणा प्रताप को जो है हराया गया था इस बैटल में। नेक्स्ट बैटल आती है 1601, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। किस किस के बीच में? अकबर। कौन जीता? ये भी। बस। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, सपोर्टर कौन थे, कुछ भी वर्ड वो यूज कर सकते हैं, तो आपने टिक कर देना मानसिंह। 1601 में इन्होंने लड़ी थी बैटल ऑफ असीरगढ़ नाम दिया गया, जहां पर अकबर ने डिफीट करा था किसको, मीरान बहादुर को जो है इन्होंने जो है डिफीट करा था, हरा दिया था। अब एक पॉइंट हमारा 1583 में इन्होंने इलाही कैलेंडर भी स्टार्ट करा था। दूसरी चीज इन्होंने 1583 में क्या करी थी कि शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर ली थी इन्होंने, लाहौर बना दी थी कैपिटल। नेक्स्ट आ जाइए। देन इन 1605 1605 में जो है अकबर की जो है मृत्यु हो गई थी ऑन 26 अक्टूबर 1605 में जो है इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। अब एक यहाँ पर कुछ नया पॉइंट है और एक्स्ट्रा पॉइंट है, ध्यान से देखना। अकबर और चंद्रगुप्त टू, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं गुप्ता डायनेस्टी में, क्लियर। अकबर और चंद्रगुप्त ये दो रूलर, चंद्रगुप्त टू है ये, क्लियर। ये जो दो रूलर्स, ऐसे कौन से दो रूलर्स हैं जिनके कोर्ट में 9 जेम्स प्रेजेंट थे? आंसर विल बी एक अकबर था और एक चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू में भी मैंने ऑलरेडी बताया था कि 9 जेम्स। तो आपका जो अकबर है, अकबर के भी जो कोर्ट में जो है 9 जेम्स जो है प्रेजेंट थे। कौन कौन से थे, कुछ के नेम बता देती हूँ, नेम इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर योर नॉलेज। बीरबल, मुला दो प्याजा, देन आपके जो है अब्दुल रहीम खाने खाना, ये जो है इनके जो है टाइम पीरियड में जो है इनके कोर्ट में जो है ये लोग रहते थे। अबुल फैजी, अबुल फजल, देन योर फैजी एक्सेट्रा, ये जो लोग जो हैं इनके जो है दरबार में बैठा करते थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अकबर कंस्ट्रक्टेड आगरा फोर्ट, जो आगरा फोर्ट जो आप देखते हो फोर्ट किला, वो इन भाई साहब की अकबर जी की देन है, अकबर फोर्ट। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा की स्टोरी सुन लो भैया। बुलंद दरवाजा जो है इन्होंने जो है फतेहपुर सिकरी में जो है बनाया था। फतेहपुर सिकरी शहर में जो है इन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया था। क्यों बनाया था? गुजरात पे इन्होंने रूल करा था, इस पे इन्होंने विक्ट्री हासिल करी थी, जीत प्राप्त करी थी। इन्होंने गुजरात जो है कैप्चर कर लिया था, इनके पक्ष में आ गया था गुजरात। तो इन्होंने उसकी खुशी में जो है वेट कीजिए, इन्होंने जो है बुलंद दरवाजा बनाया था। और इन्होंने क्या क्या इनके कार्यकाल में चीजें बनी थी अकबर के, हवा महल, सारे इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हवा महल, जोधाबाई का महल, पंचमहल और मरियम का महल, ये सारा का सारा जो है इनके कार्यकाल में ही ये चीजें बनी गई हैं, इन्हीं के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट करी गई हैं, ये चीजें आज भी हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।